कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनटेक वेलनेस से आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार रहता है मेरे वीडियो का, क्योंकि मैं देती हूं आपको जानकारी आयुर्वेद जगत से जुड़ी हुई औषधियों की। तो आज भी मैं एक ऐसी ही चमत्कारी औषधि के बारे में वर्णन करने आई हूं, जिसका नाम है सहस्त्रपुटी अभ्रक। तो और ये इतनी चमत्कारी औषध है और इसके प्रयोग इतने सारे हैं कि शायद मेरे शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाएं, बट इसके उपयोग खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी आप प्रेस करिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स और मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सहस्त्रपुटी अभ्रक। अभ्रक भस्म सिंपली अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत गुणकारी होती है, लेकिन अगर वो सहस्त्रपुटी यानी कि उसको 1000 बार, सहस्त्र मीन्स होता है 1000, और उसको 1000 बार पुट की अग्नि देकर भस्मीकरण करा जाएगा तो वो जो भस्म निकल के आएगी वो बहुत ही गुणकारी होगी। तो अभ्रक जो होता है बेसिकली माइका होता है। माइका जो कि नेचर में मल्टी लेयर्ड खनिज के तौर पे अवेलेबल रहता है, और जब हम इसको कंडों की अग्नि में पुट देते हैं, जलाते हैं, भस्म बनाते हैं, तो हमें वो भस्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमें 1000 बार करनी होती है। उसके बाद जो हमें भस्म मिलती है उसको हम सहस्त्रपुटी अभ्रक कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे इसके प्रयोग की। बेसिकली सहस्त्रपुटी अभ्रक एक योगवाही की तरह काम करता है, जिसको किसी भी बीमारी की दवा के साथ अगर दे दिया जाए तो हमें रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ऑन प्रायोरिटी श्वास, कास, राज्यक्षमा यानी कि टीबी की स्टार्टिंग स्टेज में, और उर्शत यानी कि किसी को चोट लगी हो, उससे होने वाले जो भी उसके अंदर शोष है, धातुओं का क्षय हो रहा है, उसमें भी अभ्रक भस्म का बहुत अच्छा रोल है। यदि अभ्रक भस्म को इन सब रोगों में शहद के साथ मिला के दिया जाए और सितोप्लादी चूर्ण के साथ अगर मरीज को दिया जाए अभ्रक भस्म को, तो हमें रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अब हम बात करें संग्रहणी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। संग्रहणी में अगर हम इसका प्रयोग कुटजावलेह के साथ करते हैं तो भी हमें बड़े ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, मरीज को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे अरुचि अजीर्ण की। जिन जिन मरीजों को अजीर्ण के जो भी रोगी हैं, जिनको खाना पचता नहीं है और जिनको भी जो है अग्निमांद्य रहता है और उनको जो है भूख नहीं लगती, उनको सहस्त्रपुटी अभ्रक अगर हम 1 पिंच डेली देंगे तो उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा, उनकी भूख भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं हृदय रोगों की। हृदय विकारों में जिनका हृदय दौर्बल्य है, वो सही से काम नहीं करता, और यदि आपको ब्लॉकेज भी बता रखा है तो भी अगर हम लोग सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। अगर आपको कोई मानसिक विकार है, अगर आप कोई मानसिक रोगी हैं और अपस्मार के भी रोगी हैं, एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, तो उस कंडीशन में हम अगर अभ्रक भस्म सारस्वतारिष्ट और ब्राह्मी घृत के साथ देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा आउटकम मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं पित्तज विकारों की। जिनको भी खूनी बवासीर यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स की हिस्ट्री है, नक्सीरी आती है और भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी हम लोग अभ्रक भस्म का अगर प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक योगवाही की तरह काम करता है, इसलिए अगर हम इसको ज़रा सी मात्रा में 1 ग्राम की मात्रा में भी अगर हम लोग पुड़िया में ऐड कर देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा आउटकम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे इस चमत्कारी औषध के कुछ प्रयोग जो कि मैंने आपसे शेयर किए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आपने अपना अमूल्य समय दिया मुझे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।